तो आप देख रहे हैं यहाँ बालिकाओं की कुश्ती है, महिला कुश्ती भी यहाँ लड़ी जा रही है। सामने देख सकते हो यहाँ विभिन्न क्षेत्रों से पहलवान आए हुए हैं और 11,000 रुपए की कुश्ती है। अंतिम कुश्ती 1 लाख की है। और इसके साथ साथ यहाँ पे सिरोही की जो जनहितैषी संस्था सिरोही है और श्री पृथ्वीराज महाराज सेवक संघ है, उनके तत्वाधान में यहाँ सम्मान समारोह, प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। बाकी इन लोगों से पूछते हैं। और ये जीत के आ गए हैं। कौन सी, ये इनमें से बालिका कुश्ती है, देख सकते हो ये जीत गए हैं। और ये 11,000 की कुश्ती थी। और ये कहाँ से है पता पड़ेगा। बाकी जयदयाल जी से बात करेंगे। जयदयाल जी, इस मेले के बारे में बताएं, कुश्ती के बारे में बताएं। कल गणगौर का पर्व था और दूसरी बात ईद और गणगौर दोनों त्योहार एक साथ आने पर सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा और अमन चैन शांति रही गांव में। और ये 2 दिवसीय मेला काफी प्राचीन मेला 200 साल पुराना बन रहा है और दूर दूर से यात्री आते हैं इसके लिए बाबा पृथ्वीराज के। और दर्शक भी काफी मात्रा में इकट्ठे होते हैं और दीर्घा के अंदर बैठे हुए दर्शकों का समा में बंधे रहते हैं। कोई आवाज कोई कुछ और नहीं, शांतिपूर्वक पानी और छाया सभी व्यवस्थाएं मेला कमेटी पूरी करती है। और आने वाले सभी भक्तों और सभी का अभिनंदन मेला कमेटी करती है, हार्दिक स्वागत करती है। और हमारे समाज सेवी मदन लाल जी भावरिया का, इधर शेर सिंह जी का काफी इस मेले के अंदर सहयोग, हमारे पड़ोसी हैं, काफी सहयोग रहता है और अपना अमूल्य समय इस गांव को और हमारे को देते हैं। और हम तो इनसे यही निवेदन करते हैं कि हमें जब तक आपकी हिम्मत रहे और भगवान आपकी दीर्घायु करे और हमें संभालते रहे और हमें सहयोग मिलता रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, ग्राम के सर्व समाज के लोग मिलकर इस मेले को आयोजन में भागीदारी निभाते हैं और 36 कौम का यहाँ एकता और प्रेम सद्भाव देखने को मिलता है। इस विशाल मेले को आयोजन करने में 36 कौम का सहयोग रहता है। और ये थे जयदयाल जी, पूर्व सरपंच सिरोही के। और बात करेंगे समाज सेवी और आध्यात्म में भी आगे रहने वाले एक मदन लाल जी भावरिया, इनसे बात करेंगे। इस कार्यक्रम के बारे में बताएं आप। ये सिरोही का प्राचीन मेला है, बहुत वर्षों से लगता है। गणगौर का मेला, पृथ्वीराज का मेला लगता है और बड़ी खुशी की बात है इस साल ईद और मेला एक साथ आने पर भाईचारे की भावना बढ़ी है। तो आज सांप्रदायिक सद्भाव बना है। इस मेले में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए मेला लगता है, प्राचीन का मेला है। और यहाँ पृथ्वीराज की जात के जाखड़ परिवार दूर दूर से आकर के यहाँ अपना प्रसाद चढ़ाते हैं और भंडारा लगवाते हैं। और यहाँ कुछ जंगल भी होता है, तो 1 लाख के आखिरी कुट्टी जंगल होगा। कुट्टी 1 लाख की आखिरी कुट्टी जंगल में बताई गई है, प्लेटों में जानकारी दी गई है। पहलवान आएंगे, पहलवान आने पर इनका कम बेशी समिति कर सकती है। और कुश्ती बल बुद्धि का खेल है, बल और बुद्धि का खेल है, बल और बुद्धि का खेल है। और अभी बात करेंगे इस मेले में कितने पहलवान आए हैं टोटल। अभी एक्चुअल तो काउंटिंग नहीं है, लेकिन काफी मात्रा में पहलवान आते हैं। कहाँ से आए हैं। ये हरियाणा के, पंजाब के, दिल्ली के, राजस्थान के, हमारे यहाँ के स्थानीय पहलवान भी हैं जो नई उम्र के बच्चे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं। स्थानीय पहलवान भी है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से भी यहाँ पहलवान आए हैं। और आपसे बात करेंगे, आप भी थोड़ा भूमिका निभा रहे हो। अरे मैं साल से सेवा दे रहे हो इस कार्यक्रम में आप। मैं तो बाबा की सेवा दे रहा हूँ। और ये मेला पहला मेला है जबकि सुबह कुश्ती हुआ करती थी, उसके बाद में मदन लाल भावरिया जी ने शुरू की थी। इनकी देख के और भी लोग करते हैं, लाखों यात्री आते हैं। आज माता का संगदार है और ईद का पर्व दोनों साथ में थे। 36 कौम साथ मिलकर के सेवा करती है, साथ मिलकर सेवा करती है। बिल्कुल, आप भी सेवा दे रहे हैं। कल गणगौर का मेला था, आज पृथ्वीराज जी का है और कुश्तियाँ हो रही हैं। बिल्कुल, ये है विजय जी सैन, यहाँ सेवा दे रहे हैं। आप क्या नाम है। मोनिका गेलन, बताइए मेले में क्या भूमिका आपकी। ये जो मेला है ये हर वर्ष ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। लगभग 200 वर्षों से ये मेला बढ़ता आ रहा है। पृथ्वीराज जी महाराज के यहाँ जो यात्री हैं वो आते हैं और रात्रि में यहाँ जो यात्री आए थे वो काफी संख्या में, श्रद्धालु जो भी थे काफी संख्या में इकट्ठे हुए थे। पूरा रोड जाम हो गया था, जैसा कि आपने दिखाया भी होगा पहले अपने दर्शकों को। और अभी आज यहाँ पर कुश्ती का सुबह 6:30 बजे से ही कुश्ती का प्रोग्राम है। सबसे मुख्य बात इस मेले की ये है कि यहाँ केवल पुरुषों की नहीं, महिलाओं की भी, जो छोटी बच्चियां हैं उनकी भी कुश्ती जो करवाई जा रही है। 3100, 5100
इस तरह से उनकी कुश्तियां भी स्टार्ट है। अभी इस समय आप देख रहे हैं जैसे सारा गांव यहाँ इस समय इकट्ठा हो रखा है। और ये जो कुश्ती का मतलब सामान्यतः मेलों में जो कुश्तियां हैं वो शाम के समय ही करवाई जाती हैं, जैसा कि हम देखते आए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है। मतलब यहाँ जो स्थान है पृथ्वीराज जी महाराज का सिरोही में, यहाँ जो कुश्ती है वो सुबह से प्रारंभ होती है। और यहाँ पे केवल आस पड़ोस के गाँवों के ही नहीं, दूर दूर के जो नेशनल चैंपियन है वो भी यहाँ आके कुश्ती में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाकायदा जो भी मतलब उनकी संतुष्टि पूर्वक यहाँ चल रहा है, सारी व्यवस्थाएं मैनेजमेंट अपनी बढ़िया देख रहा है। और मेले का ऐसा भव्य आयोजन जो है आपके दर्शक भी शायद कभी कभार ही देख पाते हैं, उसमें ये एक गौरव का क्षण रहेगा उनके लिए भी। और सबकी भागीदारी है, गांव की तरफ से ये जो मेला है ये आयोजित किया जाता है, इसमें सभी का सहयोग रहता है। जो भी चंदे के रूप में या सहयोग राशि के रूप में जो धनराशि है वो काफी मात्रा में यहाँ, क्योंकि जो जाखड़ परिवार है या फिर जो भी यात्री हैं सभी यहाँ आते हैं, वो काफी मात्रा में सहयोग भी देते हैं। और गांव के सभी लोगों की यहाँ मुख्य भूमिका रहती है। तो उस हिसाब से काफी आप भी यहाँ, आपके दर्शक भी आपके इस जो चैनल है इसके माध्यम से इस मेले का कुश्ती के आयोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। लुत्फ उठाते हैं। एक शब्द आपकी तरफ से दो, हमारी तरफ से दो शब्द कि यहाँ पर जो हमारी जो मातृ शक्ति है वो भी बराबर के अंदर, बिल्कुल मातृ शक्ति भी बराबर भूमिका मेले में निभा रही है, अपनी सेवा दे रही है। आप भी यहाँ सेवा दे रहे हैं क्या? सेवा में तो यहाँ पे ये देख सकते हैं सामने एक कुश्ती हो रही है। ये चूरू के पहलवान है। ये कितनी संख्या में यहाँ भीड़ है, काफी संख्या में भीड़ है। बाकी बात करेंगे यहाँ शाहरुख नेता से। और एक बार दयाल जी एक बार आ जाऊँ मैं इधर। बात करेंगे यहाँ नीम का थाना के सिरोही के समाज सेवी हैं शाहरुख नेता, इनसे भी बात करेंगे। बताएं इस कार्यक्रम के बारे में। हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी बहुत ही बढ़िया ग्राम पंचायत सिरोही में जयप्रकाश कस्बा की पूरी टीम और गांव के ग्रामीणों के नेतृत्व के अंदर मेला का आयोजन किया जा रहा है। समस्त कार्यकर्ताओं का इसमें सहयोग रहा है और कुश्ती दंगल का बहुत ही बढ़िया आयोजन किया गया है। रात्रि प्रोग्राम में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया था। कल छोटा मेला था, गणगौर की सवारी भी निकाली गई थी, वो भी बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया गया। आज कुश्ती के अंदर 500 रुपए से कुश्ती 1 लाख रुपए तक की कुश्ती का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष की बात ही और बहुत ही हरियाणा, दिल्ली, पंजाब तक के यहाँ पहलवान आते हैं। इसमें गांव के आसपास के गढ़ाया, पचलंगी सभी गांव के लोगों का आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं की टीम से मेरा सहयोग संपन्न होता है। कितने पहलवान आए आज? अभी तो कुश्ती चल रही है, लेकिन अभी जब कुश्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद में आपको सारी डिटेल दे दी जाएगी। 500 पहलवान, कम से कम 500 पहलवान यहाँ पे मौजूद हैं। या देख सकते हो इधर भी पहलवान मौजूद है, उस साइड में भी हैं, बैठे भी हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बात करेंगे लोगों से। आप ऐसा क्या सेवा दे रहे हैं यहाँ पे मेले में? सेवा कल के लग रहे हैं। 1-2 मेले में पहलवानों के लिए जो इनाम की राशि है उसका वो कलेक्शन कर रहे हैं और व्यवस्था देख रहे हैं मेले की। ऐतिहासिक मेला है और आनंद आ रहा है। लग रही इस मेले को राजेंद्र केनन जी है, तो ये पूरी जिम्मेदारी से ये मेले का ये मानो मेन आदमी है, पूरे सहयोग के साथ कर रहे हैं। बिल्कुल सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ जनहितैषी संस्था के संस्थापक है अनिल कस्बा, फौजी अनिल कस्बा। और जनहितैषी संस्था और श्री पृथ्वीराज महाराज सेवा संघ के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ वीरांगनाओं को और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया, जिसके ऑनलाइन आवेदन पहले मांगे गए थे। आज इस कार्यक्रम के बारे में बताएं, आपके सम्मान समारोह के बारे में बताएं। आज का सम्मान समारोह पृथ्वीराज जी महाराज सेवक संघ और जनहितैषी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में था, जिसमें गांव की खेल के क्षेत्र में और राजकीय सेवा में लोगों ने जो योगदान दिया उनका आवेदन 15 रोज पहले हमने मांग लिए थे और उन्हीं आवेदनों को हमने सभी को शामिल करते हुए 42 प्रतिभाओं को हमने सम्मानित किया है। और लगभग 10 क्षेत्र की जो वीरांगनाएं हैं उन सभी को हमने बुलाया था, जिनमें से 8-10 लोग पहुंचे थे, उनको सबको सम्मानित किया गया। और ये सम्मान क्षेत्र की जो नई प्रतिभाएं हैं उनको मोटिवेशनल करने के लिए किया गया है। ऐसे प्रोग्राम मैं तो कहता हूँ हर गांव में, हर क्षेत्र में होने चाहिए, ताकि जो नई युवा पीढ़ी है वो भी आगे बढ़े
और जो कुश्ती दंगल जो है हमारी पुरानी परंपराएं है वो भी चल रही है हमारे गांव में, वो भी सराहनीय है। लोगों के जन सहयोग से जो कार्य हो रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में भाग लिया। और जो हमारे पृथ्वीराज जी महाराज सेवक संघ के जो सदस्य हैं हजारी लाल जी, वो हमारे बैठे हुए इनसे भी बात की। बिल्कुल, हजारी लाल जी से बात करेंगे। पृथ्वीराज सेवक संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी मिलकर प्रतिभा सम्मान समारोह पहली बार बहुत अच्छे और भव्य तरीके से आयोजित किया है, जिसमें ग्राम की प्रतिभाओं को, वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया है। और ये कुश्ती मेले में भी, पूरे मेले में इनका सहयोग रहता है। बताएं इस कार्यक्रम के बारे में, पृथ्वीराज जी महाराज जी कौन थे, उनकी मतलब पूजा क्यों होती है, लोग मानता क्यों है, दूर दूर के गाँवों तक मानता है उनकी? पृथ्वीराज जी जो महाराज है, इसको हम हर साल की बात ही हर साल ही मनाते रहे। जाखड़ परिवार से बिलोंग करते हैं, जहाँ तक हमने सुना है जो ये जाखड़ परिवार से बिलोंग करते हैं। और हर साल की बात ही इस बार भी जो मेला है, भव्य प्रोग्राम होता है, हर साल ही हम ऐसा भरवाते हैं। और अब की बार हर साल तो जलपान करते हैं, और अब की बार हम प्रतिभा सम्मान समारोह का प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे गांव और आस पड़ोस के जो भी गांव हैं, इनमें जो भी भाई या जवान शहीद हुआ है, उस वीरांगना को प्रतिभा सम्मान समारोह से हमने यहाँ सम्मानित किया है, जिसमें मेला कमेटी और आसपास के जो लोग पहलवान सारे भाइयों की वजह से हम उनको सम्मानित करते हैं यहाँ हर साल ही। और बाकी हमारे मेला कमेटी के और सदस्य हैं, बाकी सभी की राय लीजिए। इसमें जो कुश्ती होती है, इसमें बाहर के पहलवान आते हैं, जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब, वहाँ तक के भी पहलवान आते हैं। और लास्ट कुश्ती 1 लाख की भी करवाते हैं। 1 लाख की कुश्ती लास्ट है। बिल्कुल। तो ये पैसे का जो सहयोग किससे मिलता है, किन किन से मिलता है? ये पैसा का जो सहयोग है तो भामा साहब बहुत है, गांव के आसपास, बिल्कुल आसपास के लोगों का, सभी का सहयोग है इसमें, सभी का, बिल्कुल सभी का सहयोग है। और ये देख सकते हैं, दोबारा जूम करके दिखाइए, अच्छी तरह जूम करके दिखाइए, रोड को भी दिखाइए। उस साइड रोड पे से साधन जा रहे हैं, इस साइड कुश्ती, और ये बहुत मनोरम दृश्य है नीमका थाना के ग्राम सिरोही का। और बिल्कुल यहाँ बात करेंगे जनहितैषी संस्था सिरोही के जो अध्यक्ष है तेजपाल जी अग्रवाल, इनसे बात करेंगे, इस मेले के बारे में बताएं और आज के कार्यक्रम के बारे में बताएं। जी, ये हमारे गणगौर माता का मेला पिछले 250-300 साल से भरा जा रहा है। ये जयपुर के बाद में एक ऐतिहासिक गणगौर का मेला यहाँ पे सिरोही में लगता है। कल गणगौर की सवारी निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। दूसरे दिन पृथ्वीराज बाबा का मेला भरा जाता है और इसमें यहाँ पे कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की अंतिम कुश्ती होगी और करीब 10 से 15 लाख रुपए की पूरी कुश्ती होती है। जैसे 2100 रुपए की 30 कुश्ती हो गई, 3100 की 20 हो गई, 5100 की 20 हो गई, 11000 की 20 हो गई। ऐसे करके यहाँ पे जो आसपास के हरियाणा, दिल्ली तक के पहलवान आते हैं, उनको पहलवानी जो अपना पारंपरिक खेल है उसको बढ़ावा दिया जाता है, कि ताकि अपनी लोक संस्कृति ये हमेशा ये रक्षा रहे। ये जीवंत उदाहरण है इस मेले का, कि जिसमें 36 कौम के आदमी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और गांव के आदमी सभी आपस में डोनेशन देते हैं और सारी व्यवस्थाएं गांव के लोग मिलकर ही करते हैं। और आपसी भाईचारा और प्रेम इस मेले का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, कि जिसमें सारे गांव के 36 बिरादरी के सभी जातियों के आदमी एक आपसी सामंजस्यता से इस मेले का आयोजन करके इसको पूर्ण करवाते हैं। और एक पृथ्वीराज बाबा की मेहरबानी है कि पिछले 250 साल से आज तक इस मेला में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं हुआ, हमेशा निर्विघ्न ये मेला संपन्न होता है। बिल्कुल, बाबा पृथ्वीराज जी की मेहरबानी है और सिरोही ग्राम की जनता का सहयोग है। आप बताएं भाई साहब कार्यक्रम के बारे में। ये मेला 250 सदियों से बरता रहा है। इसमें एक दिन पहले गणगौर की सवारी निकलती है, वो भी प्रसिद्ध सवारी है, पुराने जमाने से चलती आ रही है, बहुत सुना है, बुजुर्गों से सुना है, भव्य सवारी निकलती है। प्रत्यक्षदर्शी देख रहे हैं, निकलवा रहे हैं। चतुर्थी का दिन, दूसरे दिन पृथ्वीराज महाराज का मेला बढ़ता है, जो हमारे जाट कौम का, जाखड़ परिवार का कुल देवता है। इसमें हमारी 36 कौम
हर कौम का आदमी इसमें भाग लेता है। बामासा से पूरा मेला की मैनेजमेंट होता है, कोई किसी का कोई मैनेजमेंट, पूरी जनता के पैसे से मेला भरा जाता है। हर बंदा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, पैसे का ले लो, सहयोग लो, जन सहयोग ले लो, हर आदमी सक्रिय रहता है इसमें। भंडारा भी चल रहा है? हाँ, भंडारा भी चला, 2 दिन हो गए। बिल्कुल, करीबन 20 से 30 हजार लोगों का जो भंडारा चलता है वो कल 2 बजे से शुरू हुआ था और आज मेला संपूर्ण होने तक 5 बजे तक चलता रहता है, जिसमें कि करीब 30-35 हजार आदमी भोजन करते हैं। 30-35 हजार आदमी भंडारे में प्रसाद पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये सभी लोग यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। आप भी सेवा दे रहे हो क्या? ये देख सकते हैं यहाँ पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था ही है। भाई पहलवान जीत के आया है और ये देख सकते हैं यहाँ पीछे पहलवान है और सामने आप दिखाइए जूम करके एक बार। राज्य का मेला प्रति वर्ष बरता रहा है, आम जनता के द्वारा मेला बरता रहा है। भारी तादाद में जनता पहुंचती है, भारी तादाद में कुर्सी होती है, 1 लाख रुपए की होती है। बहुत पहलवान हरियाणा से जाते हैं, पंजाब से भी आते हैं, राजस्थान से जाते हैं। बिल्कुल, ये देख सकते हैं ये भाई जीत के आए हैं, ये जीत के आए हैं। 1 लाख की अंतिम कुश्ती होगी, उसको भी दिखाइए भाई को। और ये देख सकते हैं सामने, और ये जो ये कोच है, रेफरी, इनका क्या नाम है? रेफरी का बागचंद जी कड़वासरा। और दूसरे ये बीरबल जी। बिल्कुल, बिल्कुल बीरबल जी है और भागचंद जी कड़वासरा रेफरी है आपके सामने। ये पैसे गिफ्ट मतलब पुरस्कार के रूप में दिया जा रहा है। धन्यवाद। देखते रहे जलको शेकआउट। ये पब्लिक देख सकते हैं, भीड़ देख सकते हैं। ठीक है, एक यही स्कूल है ऐसा, मैं शिक्षा के प्रांगण में खड़ी हूँ, आपसे झूठ नहीं कहूंगी। यहाँ हमने बेटियों को जेन्युइन खिलखिलाते हुए देखा है, मुस्कुराते हुए देखा है, और वो लबालब हैं आत्मविश्वास से। इस स्कूल की किसी भी बेटे से आप बात करके देखिए, वो कभी भी हिचकिचाएगी नहीं। और यहाँ की बेटियों से जब हम मिले हैं, यकीनन हमें बहुत खुशी होती है कि ये बेटियां यहाँ खिलखिलाती हैं, मुस्कुराती। तालियां तो बता दीजिएगा रवि सर के लिए। सच में अभी पीछे 3-4 दिन पहले हमसे कई लोगों के फोन आए कि कॉमर्स के लिए दिशा स्कूल कैसा रहेगा, तो हमने कहा नो डाउट पहुंच जाइए, बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट रहेगा। बेटे हो या बेटियां, वो जो उनके आत्मविश्वास में जो बढ़ोतरी होगी, उनकी शिक्षा में, उनके नॉलेज में, यकीन जानिए कि वो जब कहीं भी यहाँ से निकलकर आगे जाएंगे वो तरक्की ही करेंगे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं दिशा स्कूल को हैं। आप ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करें और बेटियों के लिए भविष्य की इनकी उज्जवल कामनाएं। सारे जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं, आप लोग कुछ रवानगी ले रहे हैं, कुछ नए आएंगे।